याद करो जब हम छोटे थे, मतलब कि बचपन के टाइम में अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे या कोई चीज़ अच्छी हो जाती थी हमारी लाइफ में, छोटी से छोटी। पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, फिर छोटी सी चीज़ का। कि सपोज हम कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो फुटबॉल खेलता था बचपन में? हाँ, जैसे आप खेलते थे फुटबॉल। तो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सामने 4 प्लेयर्स खड़े हैं और उधर गोलकीपर भी है। आप किसी तरीके से सबसे बचते हुए यहाँ से वहाँ से निकल के और आपने गोल कर दिया। तो आप क्या करते थे उसके बाद में? खुश हो जाते थे, खुल के सेलिब्रेट करते थे। ऐसे तो नहीं ना यार ये गोल तो हो गया, अगला पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं करते थे। अरे मारा और उसके बाद में झूमते हुए आ रहे हैं, यस मजा आ गया, अपनी पूरी टीम से गले मिल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खुल करके। ये तो हो गया बड़ी सी बड़ी चीज। छोटी से छोटी चीज कि घर में आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो और आपके एक दोस्त की निक्कर उतर गई। 5 मिनट तक हंसते रहते थे, बड़ों को समझ नहीं आती थी ये बातें। वो अगर कहते थे क्या पागल है क्या कर रहा है, और हम हंसे जा रहे हैं उसकी निक्कर उतर गई, निक्कर उतर गई। शेम 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 शेम। कितने लोग करते थे ऐसा कुछ? सब करते थे, सब करते थे, हम सब करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना, भूल जाते हैं, सिर्फ पोस्टपोन करते हैं। याद करो लास्ट टाइम जैसे आप बचपन में करते थे वैसे आपने कब सेलिब्रेट किया? झूम करके, उछल के, कूद के कब किया सेलिब्रेट? याद ही नहीं है, किसी को याद नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में थे, 4 साल तक ये सोचते रहे कि भाई जिस दिन डिग्री मिलेगी और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा, उस दिन तो बस मजा आ जाएगा। डिग्री भी मिल गई, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन उस दिन हम ये सोच रहे थे कि यार जब जॉब मिलेगी तब करूंगा। होता है, उस दिन हम बैठ करके रो रहे हैं। मतलब कि 4 साल से, 4 दिन से नहीं, 4 महीने से नहीं, 4 साल से हम वेट करते रहे कि ये मोमेंट आएगा, ये ओकेजन आएगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगी। वो आ गया, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया और किसी और दूसरे मोमेंट को पकड़ लिया। मतलब कि वी आर ऑलवेज गेटिंग रेडी टू गेट रेडी ऑल द टाइम बट नेवर गेट रेडी। मतलब हम तैयार होते रहते हैं, तैयार होने के लिए, जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कभी तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है। हम ये सोचते हैं कि जिस दिन वो ओकेजन आएगा उस दिन सेलिब्रेशन अपने आप होगा, जबकि हम ये नहीं समझते कि जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, सेलिब्रेट कर लिया, वो ही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। बाकी सिर्फ डेट्स हैं, उसको देख देख करके खुश होते रहो। दिवाली आ रही है, होली आ रही है, बर्थडे आ रहा है, अरे आ रहा है जा रहा है, गए खाना खा के आ गए, शक्लें बना करके क्या फायदा हुआ? सेलिब्रेट करना है खुल करके। सो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है, और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट करना है। मतलब अपनी सीट पे उछलना है, कूदना है, तालियां बजानी है, हंसना है, रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है, लेकिन खुल के करना है। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग? तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, 1 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है।
तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा। मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो, ये जो बेवकूफी वाली चीजें लगती है ना, इसी में जिंदगी छुपी है। बाकी सब तो सिर्फ मरे हुए लोग हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी सब मरे हुए हैं। अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए ना। बैठ करके उदास होकर के अपना टाइम गिनने के लिए तो नहीं कि हाँ अब 20 साल बचे हैं जिंदगी के, अब 10 साल बचे हैं, अरे 5 रह गए, अरे 5 दिन रह गए यार, तब जागेंगे क्या? तब करेंगे इस तरीके से सेलिब्रेट? नहीं करेंगे। तो सपने में ही सही आपका सपना सच तो हुआ। बहुत बड़ा मूवमेंट है यार, बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है। राइट, बस इस फीलिंग को पकड़ करके रखना है। लाइफ में कहीं पर भी आप हो, और ये पागलपन जो अभी आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये 5% भी नहीं है। इससे 20 गुना कर दो। ऐसे मैं जिंदगी में पता नहीं 1000 बार सेलिब्रेशन कर चुका हूं अकेले में, 1000 बार। जब भी कुछ करता हूं सेलिब्रेट करता हूं, वेट नहीं करता, कल की परवाह नहीं करता। एक चीज सोची हुई थी, ये चीज हो गई, गाने लगाए और दे धनाधन सेलिब्रेट कर रहा हूं, मजा आ गया, जी लिया जिंदगी। बस यही है जिंदगी। तो सेलिब्रेट किया, उस चीज को छोड़ा, आगे बढ़ा, अगली चीज को पकड़ा। नहीं तो अगर हम सेलिब्रेट नहीं करते तो उसको पकड़ के रखेंगे हम मरते दम तक। छोड़ दो ना, आगे बढ़ो ना लाइफ में।